लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र और सैनी मेडिकोज के प्रबंधन द्वारा पहला दवा लंगर का उद्घाटन किया। लोक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने आज कोचर मार्केट के पास प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र और सैनी मेडिकोज के प्रबंधन द्वारा पहला दवा लंगर का उद्घाटन किया। उन्होंने कर्नैल सिंह सैनी और हरजोत सिंह सैनी को भी चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए बधाई दी और एनजीओ और प्रत्येक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अपील की कि वे दवा लंगर की सेवा के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रत्येक दवा की एमआरपी तय करनी चाहिए और दवा की वास्तविक कीमत और दवा की बाजार दर भी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पहले से ही बढ़ती हुई महंगाई के कारण हर आम आदमी को महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, लेकिन यह सब सरकार की नाक के नीचे माफिया द्वारा किया जा रहा है। विधायक बैंस ने 17 महिलाओं और पुरुषों को दवाइयां वितरित की और उनके ठीक होने की प्रार्थना भी की। इस मौके पर गुरजोत सिंह गिल के अलावा हरजप सिंह गिल, विनीत पाल सिंह मोगा, हरदीप सिंह, नीलम, सुरिंदर कुमार, मोहिंदर कौर, प्रिया वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थी। अशोक कुमार, जसविंदर सिंह, चंचल, बहादुर सिंह, गुरचरण सिंह, परमोहिंदर सिंह, मोहिंदर सिंह, रंजीत कौर, आरती मल्होत्रा, कमलजीत सिंह और अन्य मौजूद रहे। लुधियाना से मोहन सिंह की रिपोर्ट। तो दिमाग की ऐसी कोई गल नहीं हैगी। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र कोचर मार्केट चौंक में खुलिया सी, पुलिस चौंकी के सामने 4-5 महीने तो खुलिया सीगा। कोरोना करके पहली गल तो दसनी चाहूँगा कि जनौषधि केंद्र तो जो दवाइयां मिलदियां ने सारियां सस्तियां ने। जैनिक दवाई का पत्ता जो बाहर 100 रुपए का है तो साढ़े को पहले ही 20 रुपये का MRP 20 रुपये लिखी हुई है। लोगों को जागरूक होने की लोड़ हैगी और लोग जागरूक हो भी रहे हैं हुण जिवें जिवें गया। दूजी गल मैं दसनी चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र तो अभी 4-5 महीने तो पहले दुकान खोली हुई है। साढ़े को बंदे कई आते थे, कई बजुर्ग आते थे, किसी को पैसे है नहीं, किसी को पैसे घट ने हैं, तो असीं फिर उहदे विच सोचा भी क्यों ना इन्हों कुछ बंदियां नूं शुरू की जाए। शुरुआत तो करनी पਊ किसी ने। जे भगत सिंह रस्सी फांसी रस्सा ना चुमदा तो अज देश आज़ाद ना हुंदा। मैं भगत सिंह नहीं बन सकता पर उहदे दस्से रस्से तो चल सकदा ना। अज मैनूं पता लग्या पता भी लोगों को दवाई थोड़ी थोड़ी फ्री दईए। अज तो शुरू किया कि अज असीं 10 दवाइयां 10 लोगों को दवाई फ्री दी है। असीं 16 बंदे दवाई फ्री दी है। 10 का सोचा कि 10 पहले 10 शुरू करा, 20 करा, 30 करा, लेकिन असीं सानूं ज़्यादा बंदे आ गए। असीं 16 बंदे शुरू की है। अगले हफ्ते 20-22-25 जिन्हें भी होंगे वध वो करा। हर हफ्ते लंगर लगूगा। जो मेरी दसवंध की चीज़ है वो मैं 10वां हिस्सा कढूंगा हर हफ्ते। बिल्कुल तुहाडी गल ठीक। नौजवान ने एक बहुत बड़ा उद्यम ते उपराला किया दवाइयां दा लंगर आपां चाह दा, दुध दा, पकौड़ियां दा, प्रशादे, रोटी पानी दा लंगर सुनते हैं, पर अज दवाइयां दा लंगर बहुत बड़ा माण ते फख्र महसूस हो रहा है। छोटे वीर का नाम हैगा हरजोत सिंह सैनी। इन्हां ने जिहड़ी जैनरिक मैਡੀਸਨ हैगी आ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्टोर चला रहे हैं। तो अज संडे का दिन इन्हों ने जिहड़े जरूरतमंद पेशेंट है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उन्होंने को, उन्होंने दवाई फ्री दे विच वाहिगुरू जिन्ने लोग इत्थों दवाई लैके उन्होंने तंदुरुस्ती बख्शिश करे मेरी कामना। एक अवेयरनैस तुरी है, एक जागरूकता तुरी आ। मोदी खाने तो कह लो लॉकडाउन दे विच मातड़ लोग 3 टाइम की रोटी तो आवाजार हो गए। अपने बच्चों दियां कॉलेज स्कूलों दियां फीसां भरन तो आतर हो गए, बिजली का बिल भरन तो असमर्थ हो गए। इस समय दे विच वख-वख समाज सेवी संस्थावां ने आपो अपना योगदान दिता। गुरु नानक साहब दे पाए हुए पूरनिਆਂ ते चल के 13-13 तोलन वाला कंसैप्ट लुधियाने दे विच मेरे छोटे वीरां ने स्टार्ट किया। मैं उस दिन जाके आया एंड बाद दे विच बहुत सारा जिहड़ा लूट माफिया उन्होंने तंग परेशान करना भी शुरू किया। तो अज वो बाबे नानक की ऐसी किरपा हुई भी वो लुधियाने तो तुरया तो अज पूरे पंजाब नहीं नाल लगते गुआढ़ी सूबों के विच भी बहुत सारे NGOs ने इस मॉडल को एक्सैप्ट किया। और ये जन औषधि केंद्र एक गल दोस्तों बड़ी साफ तो स्पष्ट आ कि डॉक्टर साहबान साल्ट क्यों नहीं लिखते, कंपनी नेम क्यों लिखते हैं। नंबर 1, जबकि सरकार का ये ऑर्डर तो हुक्म आ कि कोई भी सत्कारयोग डॉक्टर कंपनी का नाम नहीं लिखेगा। वो साल्ट लिखा वो भी वड्डे अखरां दे विच लिखे, मूसा पढ़े खुदा वाली गल नहीं। कई बारी की हुंदा डॉक्टर इदां दे फ्लो च लिखदा उन्होंने अपनी पढ़ी हुई दूसरी बारी पर्ची समझ नहीं आती मैं लिखिया की सीगा। नंबर दूसरा, मनो कि एलोपैथी दवाई हैगी आ 10 रुपये का पत्ता, तो उहदे ते
ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖਤੀ 200 ਰੁਪਈਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 190 ਰੁਪਈਏ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਪਲੱਸ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 5-7-10% ਵੱਧ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 190% ਉਹਨੂੰ 200% 250% ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਆ, ਕੰਪਨੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਕੈਮਿਸਟ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਰਸਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੱਤਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਕੈਮਿਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਅਰਾਊਂਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 45+ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 6500+ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਥੀਕਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।